नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, अब बहुत हो गया। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब ये सीजेपी वाली जेनजी वाली अप्रोच इस देश में चलनी नहीं है। अब राष्ट्रवादी युवा जो है, इन्होंने ठान लिया है कि अब और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब और हम टॉलरेट नहीं करेंगे। अब अगर ये लोग और बदतमीजी करेंगे, अगर ये लोग और गाली देंगे, अगर ये सब लोग इन्होंने अगर सोच के रखा है दोस्तों कि मनमानी हर तरीके से करेंगे, जब मन करे आर्मी को अटैक करेंगे, जब मन करे प्रधानमंत्री को गाली देंगे, जब मन करे मनमानी करेंगे, तो जो राष्ट्रवादी युवा हैं इस देश के, इन्होंने भी ठान ली है कि अब हम टॉलरेट नहीं करने वाले हैं। ये मेरा पहला पॉइंट है। राजस्थान के राष्ट्रवादियों ने आज ये सीजेपी वालों को अच्छा सबक सिखाया। गए थे वहां पे राजनीति करने। ये 10 साल की बच्चों से राजनीति करना चाहते हैं। ये बच्चों को लेकर राजनीति करना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं टुकड़े टुकड़े कैसे करना, भारत के खिलाफ कैसे नारे लगाना। यही अप्रोच है इनका। इसलिए कहते हैं हम फ्लाइंग स्क्वाड लेके कहीं पे भी पहुंच जाएंगे, हिंसा कराएंगे, भड़काएंगे, टारगेट करेंगे, राजनीति करेंगे और आम आदमी पार्टी के लिए ओपनिंग बना देंगे। तो जब आज ये राजस्थान पहुंचे तो इनको जैसा जवाब मिला उसकी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। और वीडियो में लोग उन्हें कह रहे हैं इधर से निकल जाओ क्योंकि तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हो। और वहां के जो सीजेपी वाले ये कह रहे हैं नहीं नहीं, हम पाकिस्तानी नहीं है, हम आप हमें पाकिस्तानियों की तरह हमारे साथ ट्रीटमेंट क्यों कर रहे हैं। तो पॉइंट में सीजेपी के रोंदुओं को कहना चाहता हूं, अरे ओ सीजेपी के रोंदू, जब तुम वहां पे आरएएफ के अफसर पर हाथ उठाते हैं तब वाहवाही करने राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं, मगर जब तुम्हें कोई करारा जवाब देता है तो तुम रोना शुरू करते हो। अरे ओ सीजेपी के रोंदू, बच्चों का प्रयोग करना चाहते हो। 10 साल के बच्चे पर आप राजनीति करवाना चाहते हो, उनको यूज करना चाहते हो। आप अपने टुकड़े टुकड़े सोच को भारत के एक एक गांव में ले जाना चाहते हो। तुम प्रोटेस्ट के नाम पे अराजकता फैलाना चाहते हो। और तुम्हें कोई 2 सवाल सीधी तौर से उल्टा सवाल पूछ ले तो फिर अचानक आप कहना चाहते हो कि अरे भाई ये तो बहुत कुछ हो गया, हम पर मत मारो, हम पर हाथ मत उठाओ। हाथ किसी ने नहीं उठाया, मगर जवाब जो राष्ट्रवादी युवा हैं, ये राष्ट्रवादी युवा चुप रहने वाले नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग के सीजेपी को अच्छा जवाब मिलेगा और हम जानते हैं कैसे जवाब देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इनको खदेड़ा क्यों गया। आज राजस्थान के उस गांव से जो आपके रंग का है, जिनको डेपुटेशन में भेजा है केजरीवाल ने सीजेपी में, इनको खदेड़ा क्यों गया। पहली बात, उनको खदेड़ा गया क्योंकि वहां के लोगों ने कहा अब 10-12 साल के बच्चों के साथ आप राजनीति करना बंद करो। ये बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, आपके पॉलिटिक्स का एक हिस्सा या प्रयोग बनने के लिए नहीं जाते। और दूसरी कारण यह है दोस्तों, दूसरी कारण यह है कि उन्होंने कहा कि हम ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाली जो आपकी सोच है, इसका हम नफरत करते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उमर खलीद का फैन हो, उसको कोई अपने गांव में क्यों आने देगा। इसीलिए उनको वहां से खदेड़ा गया। ये मैसेज ये डिप्के को भी जानी चाहिए। चौथी बात यह है दोस्तों कि कल मैंने मेरे एक अंग्रेजी प्रोग्राम है, उसमें कोई एक महिला आई रिया करके, मुझे बोला गया राहुल गांधी ने इनको एक अवार्ड दिया है, राहुल गांधी इनके साथ फोटो खींच रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जेनजी की ये लीडर बनेगी भारत की।
तो मैंने उन्हें पूछा कि रिया जी एक बात बताइए, वंदे मातरम में कितने स्टैंजा है, कितने पैराग्राफ हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। तो मैंने बोला ये कैसे, आप किस तरह के युवा नेता हैं या युवा के आप सिंबल हैं जिनको वंदे मातरम के बारे में नहीं पता? तो उन्होंने मुझे कहा कि अर्नब जी मैं चैट जीपीटी कर सकती हूँ, मैं चैट जीपीटी यूज करके बता दूंगी। ये लोग दोस्तों ना लाजपत नगर के हैं, ना लुइजियाना के, ना लंदन के। इनको मैं कोकोनट मानता हूं दोस्तों। बाहर से भारतीय दिखते हैं मगर अंदर से इनकी सोच अमेरिकन वाली है। ये फेक अमेरिकन है और फेक इंडियन है, ना घर के ना घाट के। इनको मैंने पूछा वंदे मातरम के बारे में कुछ पता? तो कह रहे हैं हमें नहीं पता। और उसके बाद दोस्तों इनकी एटीट्यूड देखिए, एटीट्यूड अभी ऐसी हो गई है इन सब लोगों की। रंका, डिपके, सौरभ दास उंगली दिखा के कहते हैं जानते नहीं हो मैं कौन हूं। ये वही एंगल है दोस्तों, जिस तरह से लोग पहले कहते थे, नेता के बच्चे बोलते थे कि नहीं जानते हो मेरा बाप कौन है। उसी एटीट्यूड के साथ ये जाके कहते हैं देखो हम मंत्रियों का निपटारा करते हैं, तुम कौन हो? पुलिस वालों के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, मरीन कमांडोज के साथ, आर्मी के साथ इस तरह की बदतमीजी करने वाले लोग जो अपने आप को कहते हैं हम जेनजी है, हमारे साथ कुछ नहीं कर सकते हो, सावधान हो जाओ। राष्ट्रवादी युवा इस देश में अभी भी हैं, आपको जवाब देंगे। और आखिरी बात दोस्तों, ये जो पाश्चात्यपन है ये डिपके का, ये ऐसी भाषा का आजकल प्रयोग कर रहे हैं, ब्लैकमेल वाली राजनीति करते 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 इतने आगे बढ़ गए व्यक्ति कि अभी ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैं उस शब्द का रिपीट नहीं कर सकता टीवी पे, मगर जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कोई थर्ड क्लास कोई मतलब बुरे सोच का व्यक्ति भी ऐसा लैंग्वेज यूज नहीं होता है हमारे भारत में। ये खुलकर ट्विटर पे ये सब लिखते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि ये जो आज जयपुर के रामपुरा में हुआ, जहां पे कंवरपुरा गांव के निवासियों ने आज इस सीजेपी के फ्लाइंग स्क्वाड को इनका इलाज किया, मुझे लगता है यही इलाज होगा अभी देश भर में होगा। जैसे मैंने शुरुआत में कहा बहुत कुछ हो चुका है और हम टॉलरेट करने वाले नहीं हैं। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है, अब राष्ट्रवादी युवा इन सब सीजेपी वालों को अच्छी तरह से हैंडल करेंगे।